देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुमिता और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 7 हिंदी। तो दिल्ली आपको लेकर चलते हैं, जहां पर 30 दिनों से जो प्रदर्शन चल रहा है वो उग्र रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। और कल जो शुक्रवार को हुआ उसके बाद तो एक अलग ही तस्वीर दिल्ली के जंतर मंतर से देखने को मिली है। कल सोशल एक्टिविस्ट जो सोनम वांगचुक है उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, पुलिस के द्वारा उन्हें ले जाया गया एम्बुलेंस से। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं, जो प्रदर्शनकारी है वो चाहे दीपके हो, उनका आरोप ये है कि जबरदस्ती उन्हें ले जाया गया, उन्हें घसीटा गया, पत्थर भी मारे गए। तो ये जो तमाम तरह के बयान आ रहे हैं, तमाम तरह की जो तस्वीरें आ रही, हकीकत क्या है इसके लिए न्यूज 7 हिंदी की टीम जंतर मंतर पर पहुंच चुकी है और हमारे सहयोगी आदर्श मोहन जी मौजूद है। आदर्श जी, क्या वास्तविक तस्वीर है जीरो ग्राउंड की? और कोशिश करिएगा कि जो वहां पर लोग हैं उनसे बात कराएं ताकि हम अपने दर्शकों को जमीन से जुड़ी जो सच्चाई है वो पहुंचा सकें। आदर्श जी। बिल्कुल, अभी जो तस्वीर है वो बिल्कुल अलग देखने को मिल रही है। कल तक जो प्रदर्शनकारी थे वो शांत तरीके से अपना विरोध दर्ज करवा रहे थे, लेकिन आज सुबह 7 बजे पुलिस आती है साधारण कपड़ों में और सोनम वांगचुक को यहाँ से उठाकर ले जाती है। ये कहा जा रहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद उनके स्वास्थ्य को देखते हुए यहाँ से पुलिस उनको लेकर गई है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अभी कुछ दिन पहले तक ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि सोनम वांगचुक ना रहें, जिस पर सोनम ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी कि मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, अभी मैं मरने वाला नहीं हूँ, मेरी सेहत में कोई भी दिक्कत नहीं है, हाँ मैं कमजोर जरूर हो गया हूँ। उनका जो हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया जा रहा था उसमें भी उनकी तबीयत ठीक बताई जा रही थी। तो ऐसे में सवाल ये है कि कोर्ट ने क्यों आदेश दिया। और दूसरा ये भी सवाल है कि यहाँ पर भी डॉक्टरों की टीम भेजी जा सकती थी, व्यवस्थाएं की जा सकती थी, पोर्टेबिलिटी हॉस्पिटल यहाँ पर ओपन किया जा सकता था, लेकिन ये सारी चीजें ना करके जबरन यहाँ से सोनम को क्यों ले जाया गया। तमाम सारे सवाल है और इन सवालों के बीच जो यहाँ के प्रदर्शनकारी हैं, जो सोनम के और अभिजीत दीपके के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे थे कल तक, वो भी अब हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि आप कितने सोनम को डिटेन करेंगे, यहाँ हर घर से सोनम निकलेगा। हमने कई सारे तस्वीरें और वीडियो भी भेजी चैनल पे, वो दिखाया भी गया कि किस तरीके से लोग अब यहाँ पर अनशन पर बैठ गए हैं। बिल्कुल आदर्श, जो आप कह रहे हैं कि वास्तव में जहां पर वो अनशन कर रहे हैं वहां पर डॉक्टर की टीम पहुंचनी चाहिए थी, बिल्कुल सही है। लेकिन हो सकता है कि वो स्थिति ज्यादा सही रही हो उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए। बिल्कुल ऐसी स्थिति तब आती जब सोनम की तरफ से मांग की जाती। हालांकि उनकी तरफ से आज एक लेटर भी जारी किया गया है कि ये सब कुछ मेरी स्वेच्छा से हो रहा है, मुझे जो यहाँ अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन उनके समर्थक का कहना है कि ये लेटर यहाँ से तो घटना स्थल जो है जहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं सब लोग, यहाँ से तो जारी नहीं किया गया, अस्पताल में उन्होंने सिग्नेचर किया, ये उनसे जबरन सिग्नेचर कराया गया है। और यहाँ अगर उनकी हालत बिगड़ती तो तमाम सारे जो लोग हैं उनसे भी हम बातचीत करते और बताते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभिजीत दीपके का आरोप है कि सुबह सुबह जब वो स्नान के लिए गए हुए थे अपना फ्रेश होने के लिए, उस दौरान पुलिस आती है, सादी वर्दी में रहती है और यहाँ से जबरन उठाकर ले जाती है। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि अगर वाकई में सोनम की तबीयत इतनी खराब थी तो उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाना चाहिए था, इस तरीके से घसीटते हुए नहीं ले जाना चाहिए था। जिस तरीके से घसीटते हुए ले जाया गया, ऐसा लगता है कि मानो किसी स्वस्थ व्यक्ति जिसका जो स्वस्थ हो, हष्ट पुष्ट हो, उसको ले जाया जा रहा है। जनता ये सवाल पूछ रही कि यदि किसी व्यक्ति की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है कि उसे अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आ गई है तो क्या उसे इस तरीके से ले जाया जाना चाहिए? बिल्कुल। और आदर्श, ये चीज क्या आप बता सकते हैं, जब उन्हें एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा था उनके साथ जो उनके समर्थक हैं, वो चाहे अभिजीत दीपके हो या जो भी वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनमें से कोई मौजूद था उनके साथ? नहीं, वहां पर उनकी जो टीम के मुखिया हैं वो नहीं मौजूद थे और जो प्रवक्ता हैं वो मौजूद थे, लेकिन उन लोगों को पुलिस ने रोक दिया था। वहां उनके पास किसी को जाने नहीं दिया गया। तस्वीरों में आप देखेंगे कि जब पुलिस ऊपर स्टेज पर चढ़ती है तो कुछ लोग वहां पर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको जबरन वहां से हटा दिया जाता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं और डायरेक्ट इनकी आवाज आप तक पहुंचाते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनी और मैं वॉलेंटियर हूँ। जी,
तो एक्चुअली मैं सुबह लगभग 7 बजे के आसपास का टाइम था और मैं इधर ही मौजूद था। तो मैं देखा कि कुछ 15-20 सिविल ड्रेस में कुछ अधिकारी आए थे जो अपने आप को बता रहे थे कि हम पुलिस के अधिकारी हैं, लेकिन मुझे तो उन्हें देख 1% ही नहीं लगता कि वो पुलिस के अधिकारी है। वो ऐसे आरएसएस या कोई बीजेपी के गुंडे जैसे लग रहे थे, क्योंकि वो आए थे 15-20 लोग आए थे और सोनम सर को लेके नहीं गए बल्कि घसीट कर और जबरदस्ती लेके गए थे और गाली गलौज कर रहे थे मुंह से। और हमारे साथी वॉलेंटियर में 2-3 साथी है जो वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर रहे थे, उनका मोबाइल छीन लिया और फेंक भी दिया जो टूट गया, और 1-2 पर लाठीचार्ज भी किया था, और जो स्टूडेंट बैठे उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हुई थी। और बल्कि सोनम सर को जब लेके गए थे तब पीछे का बैरिकेड हटा दिया गया था और चलती हुई एम्बुलेंस होती है ना, उसमें चलती हुई में ऐसे धक्का देके उसको डाल दिया। तो ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। अच्छा, जो ये घटना हुई इसके बाद से आप लोगों के फैसले में क्या बदलाव आने वाला है? सरकार चाहती है प्रोटेस्ट कमजोर हो, लेकिन ये प्रोटेस्ट कमजोर नहीं और ज्यादा मजबूत होगा। दिल्ली पुलिस की तरफ से ट्वीट किया गया है और ये कहा गया है कि जल्द से जल्द इस स्थान को खाली किया जाए। क्या आप लोग खाली करेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर आप लोगों को अगर घसीट कर जेल में भरा जाता है? बिल्कुल हम तैयार हैं चलने के लिए। अगर आपको यहाँ से जबरन हटाया जाता है? हम नहीं हटेंगे। अगर फिर भी हटाया जाता है तो ठीक है, हमें जेल में डालोगे डाल दो। अगर सोनम जी की तबीयत खराब थी, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, तो इसमें परेशानी क्या है आपको? चलो वो आपकी बात सही है, अगर उन्हें अस्पताल ही लेके जाना था तो आराम से लेके जाते, वो खुद भी चल लेते अगर वो लेके जाते, लेकिन घसीटने ये क्या तरीका है? घसीट के लेके जाओगे, ये क्या मतलब बनता है? तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जब आप लोगों ने वहां पर देखो मैं आपको बता दूं, कल सोनम सर ने एक पोस्ट डाला था, उसमें उन्होंने बोला था कि मैं 20 तारीख तक एकदम ठीक हूँ, सरवाइव कर हो जाएगा। लेकिन फिर पुलिस को आज आने की क्या जरूरत थी? पुलिस और बीजेपी सरकार चाहती है कि प्रोटेस्ट कमजोर हो, लेकिन ये प्रोटेस्ट कमजोर होने वाला नहीं है। क्या आपको पूर्व में सूचना दी गई थी कि उन्हें ले जाया जाएगा? बिल्कुल ना, कोई स्टेटमेंट और ना कोई सूचना। ऐसे ही आए और 15-20 लोग आए थे सिविल यूनिफॉर्म में। मैं वो बोल रहा हूँ, मुझे तो 1% ही नहीं लग रहे थे कि वो पुलिस के कोई अधिकारी या कोई अफसर है। आप लोगों की तरफ से उनका आईडी कार्ड या कुछ मांगा गया? कुछ नहीं, वो ऐसे ही आए थे और अंदर चले गए और उठा के लेके चले गए, और उठा के लेके नहीं, वो समझो कि किडनैपिंग कैसे होती है उस तरीके से लेके गए। पूरा कवर कर रखा था, उस चद्दर वद्दर लगा रखी थी। और वो तो आप करिए कि अगर और लोगों से भी बात हो जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ताकि हम कुछ सच्चाई तक पहुंच सके कि वास्तविक सच्चाई जीरो ग्राउंड की क्या है। तो और लोग अगर वहां पर हैं तो बात करने की कोशिश करिए। जी 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 भाई साहब, मैं जी ठीक है, मैं कुछ और लोगों के पास लेकर के जाता हूं और उनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूं, और हो सकता है कि इस दौरान थोड़ा सा नेटवर्क कमजोर दिखे, लेकिन यहाँ कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? बातचीत करना चाहें? अक्षय जी, अभी यहाँ से सोनम जी को अस्पताल ले जाया गया है, कैसे देखते हैं इसे? अभी जो देखा था, जो कोर्ट ने जो सवाल किया था गवर्नमेंट से, तो उसको देखते हुए तो गवर्नमेंट का ये कहना था कि इनको लेके जा रहे हैं और स्वास्थ्य कारणों की वजह से। सरकार का ये मत था, और यहाँ पे ये मत है लोगों का कि जो इनका अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, जो भी हंगर स्ट्राइक का, तो वो इनको इनका राइट मिलना चाहिए। और जिस तरीके से लेके गए उनको, उसके बारे में सवाल उठाया है। तो ये चीजें हैं। तो अगर उनकी तबीयत खराब थी, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, तो इसमें गलत क्या है? एक कोई गलत नहीं है, पर वो एक उनका राइट है हंगर स्ट्राइक का, इस चीज का। तो ये उनकी चॉइस होनी चाहिए, ये उनकी चॉइस होनी चाहिए कि हाँ वो भी चीजें हैं, और उनकी चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि हंगर स्ट्राइक पे वो बैठे हुए हैं और वो अपना विरोध दर्ज कराने का उनका तरीका है। और स्वास्थ्य के लिए वो खुद उनका डिसीजन खुद का होना चाहिए इन चीजों को लेके। उनकी सहमति से नहीं लेके गए, तो ये कंसर्न है इन लोगों का, और सरकार का अपना कंसर्न है। यहाँ कुछ लोग और हैं, मैं चाहता हूँ कि उनकी आवाज लोगों तक पहुंचाऊं, जो अभी अनशन पे बैठे हैं और उन्होंने अपने सर पर कफन बांध रखा है। मैं कोशिश कर रहा हूं उन तक पहुंचने की, और लोगों में जो आक्रोश है वो पहले से कहीं ज्यादा देखने को मिल रहा है। तमाम सारे लोग जो अभिजीत के समर्थन में थे, जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, वो सब अब नाराज दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ उन लोगों के पास पहुंच गया हूं जिन्होंने अपने सर पे कफन बांध रखा है। मैं चाहता हूं कि आप लोग बातचीत करें, बातचीत हो सकती है? ठीक है, बैठ जाइए आप। जी, आप यहाँ देख सकते हैं तस्वीरों में हमारे साथ कुछ लोग हैं और इन्होंने अपने सर पे कफन बांध रखा है। आपने ये कफन क्यों बांध रखा है और इस पे कफन लिखा हुआ है, बताइए इसका। आप समझिए कि आज सरकार ने
वो कर दिया जिसकी हमें हमेशा से उनसे उम्मीद थी कि जो तानाशाह है, जो हिटलर शाही है, उसे दिखाने का काम कर दिया है। दहशतगर्द हमें बोलते हैं, लेकिन हमारे ही 21-22 बच्चों की जान ले लेते हैं। जितनी जल्दी में जो देश और दुनिया की शान है हमारे सोनम वांगचुक जी, उनको हटाने का काम किया। 1 मिनट के अंदर हमारे भाइयों को, बहनों को, किसी के गर्दन में चोट आई, इस तरीके से उठाकर फेंका उसे, ठीक है। और पर्दे की आड़ में ऐसे इंसान को, जिसे भारत ने सम्मान दिया, सर्वोच्च जो सम्मान है हमारे देश के, उनमें से कई सारे सम्मान उन्हें मिले, देश दुनिया में मिले, ठीक है। उनके ही कदमों पर हम लोग चल रहे हैं, उन्हीं से हम लोग प्रेरित हैं, ठीक है। तो हमें तो भाई लोकतंत्र मरता हुआ दिख रहा है, और आपने उल्टा हमें दहशतगर्द बोला, ठीक है। दहशतगर्द, आपने ऐसे कई दहशतगर्द देखे हैं जो अपने देश के लिए जान दे दे? तो हम कफन सर पर बांध के बैठे हैं, आप हमें मारिए, पीटिए, कुछ भी करिए, लेकिन जब तक इस्तीफा नहीं होगा, नहीं हटेंगे आप। आपकी जो मंशा है ना, आपका जो उद्देश्य है, आप उसमें पूरा नहीं हो पाएंगे। देश के जो लोग हैं, देश की जो आवाम है, वो इस चीज को समझ रही है कि कैसे हथकंडे अपना कर केवल और केवल आपको अनशन करने से मतलब है। लेकिन एक बार भी अभी तक आपके कान पर जू नहीं रहेंगी कि आप ना अन्याय के खिलाफ, जो एक शिक्षा मंत्री है, जो डिजर्विंग पर्सन ही नहीं है, क्या मांग रहे हैं हम आपसे ये मांग रहे हैं जो हर देश मांगता है कि हर मंत्रालय में ऐसे लोग हों जो डिजर्विंग हो, जिनसे हमारे देश का भला हो, जिससे हमारा देश ना 4 चांद लगे उसको, ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपने ऐसा इंसान बिठा दिया है, जब हम भैया यहाँ पर बैठे हैं ना, उसके बीच में 3 पेपर दोबारा से लीक हो गए हैं। आप लोग बता दीजिए, जो दर्शक लोग देख रहे हैं, पैरामेडिकल राजस्थान, यूजीसी नेट, सोशलॉजी का पेपर, ठीक है। तो लगातार धड़ल्ले से ये हो रहा है। महाराष्ट्र में टेट का पेपर लीक हो आप गया। लोगों की नाराजगी किस बात को लेकर है? उन्हें अस्पताल ले जाया गया इस बात से है, या जिस तरीके से ले जाया गया उससे है? अरे आप देखिए ना, मतलब जो उन्होंने क्या नहीं किया, जो फोर्स उन्हें ले गया है, उसके लिए उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, आप सभी को पता है। कि जो टेंट्स, जो एक टेक्नोलॉजिकल, जो इनोवेटिव आइडियाज उनके थे, जिसकी वजह से उन्होंने आर्मी की हेल्प की, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सबसे सच्ची देशभक्ति तो यही है, ठीक है। फिर आप जैसे वो थे वैसे उनको रहने देते, ठीक है। डॉक्टर आए थे, डॉक्टर का परामर्श तक नहीं लिया आपने, और बर्बरतापूर्ण, मतलब वो इंसान मतलब खदेड़ने लायक है क्या? वो मतलब जमीन पे घसीटने लायक है क्या? उसने हमें क्या क्या दिया और हम उसको क्या दे रहे हैं? हमारी जो पीढ़ियां हैं वो कैसे देखेंगी कि ये मतलब सच्चे लोग, आप हम सभी के लिए, नागरिकों के लिए, शिक्षा के लिए लड़ने वाला इंसान वहां पर बैठा था, और इस पुलिस ने उसके साथ। और पुलिस को हम कुछ नहीं कहते, हमें लग रहा है पुलिस तो कहीं और से चलती है, ऊपर से गृह मंत्रालय से, और वहां से आदेश आते हैं वही। लेकिन ये कहा जा रहा है तो कोर्ट के आदेश के बाद भी उन्हें अस्पताल ले जाया गया। देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि कोर्ट ने स्वेच्छा से ऐसा नहीं किया था, वहां पर अपील की गई थी, और उसके बाद भी किन लोगों के द्वारा अपील की गई उस पर भी हमारी राय नहीं है। 2 दिन का टाइम दिया गया, कोर्ट में दोबारा हियरिंग होनी थी, इस पे दोबारा हियरिंग होनी थी, उसको हियरिंग होने देते, उसमें कोर्ट का कोई वर्डिक्ट आता है, मैं गलत तो नहीं कह रहा, तो जो वर्डिक्ट आएगा उसकी स्टेटमेंट के हिसाब से चलेंगे ना। डॉक्टर्स की टीम है, उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं बोला था, ठीक है। 20 तारीख को तो हमारा संसद तक मार्च होना ही था। ये जी। सवाल कीजिए कि जब उन्हें ले जाया जा रहा था, उस दौरान की जो तस्वीर है स्टेज पर, तो स्टेज पर ये कौन लोग मौजूद थे? और साथ में ये भी जानने की हम कोशिश करना चाहते हैं, अपने दर्शकों तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि जब उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था, उससे पहले कोई जानकारी थी कि अस्पताल उन्हें ले जाया गया, कि अचानक से वहां पर लोग मौजूद हो गए? ठीक है, जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया सोनम जी को, अब आपकी आवाज डायरेक्ट इन तक पहुंचेगी, जो भी सवाल आपका है आप डायरेक्ट ले सकते हैं। तो वहां पे कौन कौन लोग थे स्टेज पे? स्टेज पे जो अभिजीत दीपके जी हैं, वो सुबह फ्रेश होने गए थे, और अब देखो कितनी कॉन्स्पिरेसी के साथ इन्होंने वही समय चुना जब हमारे लीडर्स भी नहीं थे, ठीक है। और बहुत सारे जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, हमारे जो साथी हैं, उनको इस तरीके से फेंका गया है, ठीक है, पुलिस फोर्सेज के द्वारा, मतलब जैसे कि वो बच्चे ही ना हो। तो मतलब जैसे इनके नेताओं के जैसे कमेंट व्यवहार में दिखाई दे रहा है, और हमें ये तक नहीं बताया गया कि उनको कौन से हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं। हमें उनसे मिलने का तो है ना, हम उनके साथ बैठे हुए हैं। लेकिन बताया जा रहा है सफदरजंग ले जाया गया है। ये बात तो बहुत बाद में आई है,
मतलब यही तो होता है। आप समझो, यहाँ पर पुलिस अकाउंटेबल नहीं है, वहां पर एजुकेशन मिनिस्टर अकाउंटेबल नहीं है। यही तो हमारी समस्या है कि कम से कम एक डेमोक्रेटिक पीसफुल कंट्री में पीसफुल तरीके से ही सारे ना नीति निर्णय होने चाहिए। आप में से ना मतलब आप ना अपने आम लोगों से भी पूछेंगे ना, वो भी बता देंगे कि क्या चीजें हैं। और मधुमिता जी, आप डायरेक्ट सवाल ले सकती हैं, आपके जो भी सवाल है वो आप पूछ सकती हैं इनसे। जी आदर्श जी, अभी हम वहां की तस्वीर देखना चाहते हैं, दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि उन्हें सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद की क्या तस्वीर है जंतर मंतर की, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो इनका अनशन है वो कहीं ना कहीं अब समाप्त होगा। तो क्या वास्तव में ये जो कहा जा रहा है ये सच है? तो नीट पेपर लीक के बाद उठा ये मुद्दा आज उग्र आंदोलन लेता हुआ नजर आ रहा है। हमने आपको जीरो ग्राउंड की जो तस्वीर दिखाई, सच्चाई आप तक पहुंचाई। आपने देखा कि जो वहां पर लोग मौजूद हैं उनसे भी हमने बात कराई कि सच्चाई आखिर क्या है। तो लगातार जो यह तस्वीर आ रही है, जो बताया जा रहा है कि जब सोनम वांगचुक को ले जाया जा रहा था उससे पहले कोई जानकारी नहीं थी कि उन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा। और इतना ही नहीं, उन्हें यह भी नहीं बताया गया जो वहां पर लोग मौजूद थे उनके समर्थन में कि उन्हें किस अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। तो इस तरह के आरोप लग रहे हैं। इसके साथ ही डिंपल यादव ने भी ट्वीट किया है और जो स्टेज पर तस्वीरें आपने देखी हैं उसमें वो बता रही है कि सफेद कपड़ा लेकर बीजेपी वाले लोग पहुंचे थे। यानी कि आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी पर कि ये जो मौजूद थे, जो जिनके द्वारा ले जाया गया है सोनम वांगचुक को, वो अस्पताल के लोग ही नहीं थे, वो बीजेपी के गुंडे थे। ऐसा आरोप विपक्ष लगा रहा है, डिंपल यादव लगा रहे हैं। तो इस तरह की जो चीजें सामने आ रही हैं उससे ये लगता है कि जो सोनम वांगचुक को ले जाया गया है वो उसमें जो चीजें सामने आ रही हैं वो ये कि जबरन उन्हें ले जाया गया है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़7 हिंदी। HERO हीरो। पापा ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरोज टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D TMT, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। गैलेंट TMT